मेरे बाल बार बार आगे आ रहे हैं, 1 मिनट रुको। बहुत अच्छा है। आई थिंक आई सब्सक्राइब नहीं, फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे तो ठीक। तो ये भाई कितनी क्लमज़ी हूँ मैं। और भाई साहब इसको लगा के जो मेरे फेस पे ऐसे ग्लो सा आता है ना। Hello beautiful people, welcome back to my channel. If you're watching this face for the very first time or if you haven't subscribed to my channel yet, then please go hit the red button below and join my YouTube fam. This video is going to be really crazy because I have almost 25 to 30 products, so we are finally doing yearly favorites. ये सारे products हैं जो मैंने पूरे साल यूज करे और मुझे बहुत अच्छे लगे, like they have really worked for me. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और मैं ना फटाफट बताते जाऊंगी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में करके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई थिंक वी शुड गेट स्टार्टेड। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे मिंत्रा के ऊपर और मैं सारे लिंक्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। और इन सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको मिंत्रा पे और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि विमेंस एथनिक वेयर, विमेंस एक्टिव वेयर, मेंस एक्टिव वेयर और सारे वेस्टर्न क्लोथ्स, एथनिक क्लोथ्स, वॉचेस, लॉन्जरे, लाउंज वेयर सेट्स, देन इनर वेयर, किड्स वेयर, विमेंस वेयर, बैग्स, बेल्ट्स, वॉलेट्स, ऑफिस वेयर, होम डेको प्रोडक्ट्स और हेडफोन, स्पीकर्स, ज्वेलरी, ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको मिंत्रा के ऊपर। तो मैं ना सीरीज के अंदर चलूंगी। सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्लेंजर, देन सीरम, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। ये तो पहले स्किन केयर, उसके बाद मेकअप की बात है। तो सबसे पहले क्लेंजर के लिए, लाइक दिस हैज बीन माय मोस्ट फेवरेट क्लेंजर। मैंने कई बार आपको आके बताया भी है। सो दिस इज द डर्माकोस 2% सीका ग्लो डेली फेस वॉश। आप देख सकते हैं कितना पुराना हुआ है बिकॉज दिस इज एम्प्टी, मैंने खत्म कर दिया यूज करके। इन्हीं का ना एक और आता है कोजिक एसिड वाला, वो भी मुझे बहुत पसंद है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द डर्माको और मामाअर्थ, एनी ऑफ दीज। मैं सच में ये सारे यूज करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। स्किन को ना कुछ भी ऐसे चाहिए होता है दैट कैन लाइक मेक माई स्किन ग्लो। आई लव सच प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं दोनों यूज करती हूँ। लेकिन अगर आपका कंसर्न कुछ हो रहा है, लाइक यू हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड ऑल, आई सजेस्ट यू टू यूज एनीथिंग दैट हैज सैलिसिलिक एसिड। तो यू कैन यूज द डर्माकोस सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। मेरे पास है वो, माय ब्रदर यूजेस इट एंड ही रियली लव्स इट। बात है सीरम्स के ऊपर। नाउ देयर इज वन इंग्रेडिएंट दैट माय स्किन रियली लव्स, दैट इज विटामिन सी। तो आई लव दिस फोक्सटेल्स विटामिन सी सीरम। इसके अंदर एल-एस्कॉर्बिक एसिड है। इसको लगाती ना ऐसे ग्लो सा आ जाता है स्किन के ऊपर, इसलिए मुझे काफी अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये खत्म हो गया ये वाली बॉटल भी, मैंने एक और भी खरीदी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव अनदर बॉटल ऑलरेडी। अभी एक और मैंने ट्राई करना शुरू करा है विटामिन सी सीरम में। मेरे बाल बार आगे आ रहे हैं, 1 मिनट रुको। मच बेटर राइट। अभी पता नहीं क्या करा है इन्होंने, बट आई बीन रियली एंजॉयिंग यूजिंग दिस। यू कैन सी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। फोक्सटेल का ही ना एक और प्रोडक्ट दैट आई रियली लव इज दिस देयर सेरामाइड सुपर क्रीम हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। ये भी बहुत अच्छा है। आई थिंक अगर आपकी ऑयली स्किन है तब तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बहुत ज्यादा इरिटेटेड स्किन रहती है या बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाती है किसी भी चीज से, देन यू शुड डेफिनेटली कॉपरेट सेरामाइड्स इन योर स्किन केयर। क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है ना, तो ये मैं इसे अकेले मॉइस्चराइजर की तरह नहीं यूज कर सकती। ये लगाने के बाद भी मुझे थोड़ा से मतलब इतना ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं लगता, थोड़ा ड्राई लगता है। तो मैं पहले ये लगाती थी और इसके ऊपर फिर अलग से कोई मॉइस्चराइजर लगाती थी। नाउ आई हैव 2 recommendations फॉर हाइलुरोनिक एसिड। तो सबसे पहले ये डॉट एंड की का, आप देख सकते हैं लिटरली लाइक फिनिश द बॉटल पूरा। थोड़ी से आइसी से टेक्सचर था, लेकिन बहुत मजा आता है लगाने के बाद में। आई हैव द क्लासिक लॉरियल रिवाइटल लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड समथिंग। अब ये तो लाइक दिस इज सो मेन स्ट्रीम, बहुत ज्यादा हाइप प्रोडक्ट है ये। आई थिंक इट्स टोटली वर्थ द हाइप बिकॉज काफी ज्यादा अच्छा है ये। और आप देख सकते हैं ये भी मैंने खत्म करा हुआ है, ये ड्रॉपर के अंदर ही है जितना भी है। कमिंग टू मॉइस्चराइजर्स, अब मैं मॉइस्चराइजर्स भी मोस्टली रेकमेंड करूंगी ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। सबसे पहले दिस क्लासिक दिस सेटाफिल मॉइस्चराइजर। इसकी तो पता नहीं मैंने कितनी बॉटल्स खत्म कर दी है। व्हेन माय पेरेंट्स यूज दिस, दिस इज द टेक्सचर। बहुत ज्यादा थिक नहीं है बट फिर भी बहुत मॉइस्चराइज लगता है, अच्छे से स्किन एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी कर लेती है। एंड नाउ दिस इज अनदर मॉइस्चराइजर जो मैंने पहले तो बहुत यूज करा था, आई थिंक जून से लेके सितंबर तक। सो दिस इज द वन। सो दिस इज बाय मिनिमलिस्ट एंड दिस इज देयर मरूला ऑयल मॉइस्चराइजर। इसकी भी मैं 2-3 बॉटल्स खत्म कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा था ये भी। अगर आपकी काफी ज्यादा ड्राई स्किन है तो सेटाफिल से भी ज्यादा अच्छा ये वाला है क्योंकि ये काफी हाइड्रेटिंग है। उसके बाद आता है मेरे ना बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स, आपको दिख नहीं रहे होंगे बिकॉज मैंने कंसीलर से भी कवर करे हुए हैं, बट मेरे ऐसे डीप सेट आईज है, बहुत सारे डार्क सर्कल्स हैं बेसिकली। तो उसके लिए ना मैं आई क्रीम यूज करती हूँ। अगर आपके इतने डार्क सर्कल नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं होती यूज करने की, लेकिन अगर मेरी तरह तो आप कर सकते हैं। सो मेरे को 2 आई क्रीम्स बहुत अच्छी लगती हैं। सो फर्स्ट वन इज दिस
बाय दिस ब्रांड क्वेंच, बहुत अच्छा है ये। दिस इज देयर मामा सीका डार्क सर्कल फेडिंग अंडर आई क्रीम। ये इसे भी मैं बहुत लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। आगे ऐसे रोलर से दिए हुए हैं और थोड़ी सीरम जैसे सी निकलती है ये, लेकिन बहुत ऐसे कामिंग सा लगता है, लगा के आप मसाज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और है ये मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो अंडर आई क्रीम। इसके तो आगे ऐसे रोलर नहीं दिए हुए, बिल्कुल नॉर्मल है, बट जब आप लगाते हैं ना हल्का टिंगलिंग सा लगता है, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली मुझे अपने ब्रेन में ऐसा लगता है कि काम ही कर रही है, तभी ऐसा फील हो रहा है। बट अच्छी लगती है, मतलब मुझे ये भी। नॉट क्लेमिंग कि इन्होंने मेरे डार्क सर्कल्स कम कर दिया या कुछ भी, लाइक आई थिंक यू हैव टू फिक्स योर स्लीपिंग शेड्यूल एंड ऑल, तभी डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं। मैं तो इन्हें बस यूज करती हूँ हाइड्रेशन के लिए एंड दे वर्क रियली वेल फॉर दैट। कमिंग टू सनस्क्रीन, आई थिंक बाय नाउ सबको पता होगा मेरी मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन, द ओनली सनस्क्रीन आई यूज। मेरे पास और भी है बॉटल्स, लेकिन मैं वही यूज करती हूँ एक ब्रांड की। सो दिस इज द डर्माकोज हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। इसकी इतनी बॉटल्स खत्म करी है ना, मेरे पास एक खाली बॉटल मैंने रखी हुई थी, और भी ये भी ऑलमोस्ट खाली है, तो मैंने बैकअप में भी खरीद रखी है ऑलरेडी। ना अगर आपकी ड्राई स्किन है आपको तब भी पसंद आएगी, अगर आपकी ऑयली स्किन है आपको तब भी पसंद आएगी। ये ना बिल्कुल वाटर की तरह है। अगर आपकी ऑयली स्किन भी है ना, तो ऐसे ना समझना कि अच्छी नहीं है आपके लिए। अगर आप इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे ना, इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर, लाइक लिटरली वाटर जैसा फॉर्मूला है इसका। नाउ दे इवन हैव देयर लाइक सनस्क्रीन स्टिक। I keep it with me at any cost. ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो फटाफट करते हैं, अभी मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। So, सबसे पहले comes the base. So there's this one concealer that I really love. So this is very famous L'Oreal Infallible concealer. I'm in the shade I think 317 in this. सबसे डार्कर वाला है, but I think मुझे एक लाइटर खरीदना चाहिए था, तो जो बीच वाला शेड है ये हल्का सा डार्कर है मेरे लिए। I will give you guys a swatch. ऐसा कुछ है। आई थिंक इसी वजह से ना मेरे अंडर आइज के नीचे जो बहुत सारी डार्कनेस है उसको कैंसिल आउट करने में हेल्प करता है। एक और कंसीलर है, बहुत ज्यादा मतलब कम प्राइस का है, फिर भी बहुत अच्छा है। इज दिस कंसीलर पैलेट बाय इनसाइट या इनसाइट कॉस्मेटिक्स। यू कैन सी आई हैव हिट द पैन ऑन दिस। लिटरली एक और था, ये वाला शेड मुझे इतना पसंद है, वो भी मैंने ये सारा यूज करके खत्म कर दिया था, बाकी फिर भी बचे हुए थे। बट लाइक आई मिक्स एंड मैच। अगर मुझे ऐसे रोज आना जाना होता है तो मैं सिर्फ यही वाला पैलेट यूज करती हूँ, बस कंसीलर यूज करा एंड मस्कारा एंड लिप बाम एंड आई एम गुड टू गो। तो लव दिस। ये आपको सिर्फ मिल रहा है अभी आई थिंक फॉर 180 रुपीज तक, 170-80 रुपीज तक मिल जाएगा आपको ये। डोंट अप्लाई फाउंडेशन एट ऑल। आई एम इनटू लाइक स्किन टिंट, स्किन सीरम्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये मामा अर्थ का दिस इज देयर आई थिंक ग्लो सीरम समथिंग। ये आप देख सकते हैं इतना ऐसे नीचे हो गया प्रोडक्ट, बिकॉज मैंने इतना ज्यादा यूज करा है इसे भी। उसका भी स्वॉच दिखाती हूँ हल्का सा, लेकिन जब स्किन पे लगाती हूँ ना, अभी आपको ये भी हल्का डार्क लग रहा होगा यहाँ, बट स्किन पे लगाती हूँ बिल्कुल सही रहता है। दिस इज इन द शेड 02 पीच। इतना हाइड्रेटिंग लगता है लगाने के बाद ना, मैं तो स्किन से इसको अच्छे से फैला लेती हूँ और लगाने के बाद ऐसे हल्का ग्लो सा आ जाता है, बस इवन आउट कर देता है स्किन को, बट नथिंग क्रेजी। ये मिक्स हो गया इसमें तो थोड़ा वियर्ड हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, मैं देख रही हूँ कौन सा प्रोडक्ट उठाऊं, इतने सारे रखे हुए हैं मैंने। So I have this palette like this 3-in-1 something from Gush Beauty. Gush Beauty is also really nice but an underrated brand. के products काफी अच्छे होते हैं। I have this stack, ये इसके अंदर blush है, और ये ना blush बहुत creamy सा है, हल्का सा ऐसे कलर रहता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड दिस इज हाईलाइटर एंड दिस इज कॉन्टोर। ये भी वो कॉन्टोर शेड भी बहुत अच्छा है, बट हाईलाइटर सो सटल। तो अगर आपको ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए हल्का सा हाइलाइटर चाहिए तो यू कैन यूज दिस। इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर पार्टीज एंड ऑल, देन आई थिंक दिस इज नॉट इनफ ब्लाइंडिंग, तो इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, बहुत सटल सा करता है, बट आई लव इट। और इन्होंने छोटे से मिरर भी दिया है इसमें। ब्लश की अगर बात करें, नॉट इनटू लाइक वैसे पाउडर ब्लशेस तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती। आई ओनली लव स्किन टिंट्स वगैरह, तो आई लव दिस वन। सो दिस इज बाय इट्यूड हाउस एंड दिस इज द डियर डार्लिंग टिंट। बहुत अच्छा है, और ये तो ना लगाने के बाद थोड़ा टिंट भी छोड़ता है जब ये, उसके बाद ये टिंट रहता है थोड़ी, जो ये ग्लोई सा है वो तो चले जाता है थोड़ी देर में, बट टिंट काफी लंबे टाइम तक रहता है। आई अप्लाई दिस ऑन माई लिप्स, आई अप्लाई दिस ऑन माई, आई यूज दिस लाइक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिटरली एवरी सिंगल डे। अब एक और, सो दिस इज द लिप प्रोडक्ट। सो दिस इज बाय मेकअप रेवोल्यूशन एंड दिस इज द लिप ग्लॉस। इसके अंदर ना बहुत हल्के ग्लिटर पार्टिकल्स है, लाइक नॉट इवन ग्लिटर पार्टिकल्स, ऐसे शीन सी है हल्की सी, जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसके अंदर और भी कलर्स आते हैं, डार्क कलर भी आता है लाइक चॉकलेटी सा, बट मुझे तो ये अच्छा लगता है। और भाई साहब इसको लगा के जो मेरे फेस पे ऐसे ग्लो सा आता है ना, वैसे दिस इज फॉर लिप्स, तो मैं लिप्स पे तो लगाती हूँ इसे हल्का सा, बट आई समटाइम्स इवन अप्लाई दिस ऑन माई चीक्स। तो इसको लगा के ना ऐसे अच्छे से स्प्रेड करके जो ऐसे ग्लो आता है ना मेरे फेस पे, यहाँ तो दिख नहीं रहा, हाँ दिस तो जो ग्लो आता है ना मेरे फेस पे, दैट इज लाइक अनदर लेवल।
नॉट एट ऑल लाइक शिमर पार्टिकल्स नहीं दिखते बिल्कुल भी, जैसे नेचुरल हेल्दी सा ग्लो आता है और फ्लश सी ऐसे चीक्स लगती हैं। लव दिस प्रोडक्ट। अभी मेरे पास और भी 2-3 लिप प्रोडक्ट्स हैं, वही दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले दिस लिप बाम, आई लव इट, आई लिटरली लव इट। तो दिस इज बाय दिस ब्रांड Laneige, बहुत फेमस है ये। इनका मेरे पास वो टब आता है ना छोटा सा, वो भी था, वो इनका स्लीपिंग मास्क था, बट दिस इज द लिप बाम। और ये मेरे पास है बेरी शेड के अंदर, बहुत अच्छी है। ऐसा सा है बट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ही होता है लगाने के बाद। मैं इसे लिपस्टिक्स के ऊपर भी लगा लेती हूँ एज क्या बोलते हैं, लिप क्या बोलते हैं याद ही नहीं आ रहा, हाँ एज अ लिप ग्लॉस। तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है ये भी। उसके बाद मेरे पास अभी लिपस्टिक है फ्रॉम दिस ब्रांड L18। इतनी अफोर्डेबल होती है इनकी लिपस्टिक्स, आपको 98 रुपीज तक भी मिल जाएंगी। सो आई हैव दिस इन द शेड, लेट मी सी, tan nude something. So this is how the color looks like. I'll give you a swatch here. तो ऐसा पिंकी मॉव सा कलर है, बट बहुत अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट न्यूड सा ही लगता है। तो आपकी अगर मीडियम स्किन टोन तक है या उससे थोड़ा डार्कर भी है, तब भी आपको एकदम लाइक परफेक्ट न्यूड शेड की तरह काम करेगा ये। बट लव इट, सो अफोर्डेबल, सो क्रीमी एंड सो पिगमेंटेड, सो लव इट। अब इसके बाद आज जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है ना, अब तो मैंने ऊपर लगा लिया, बट नीचे जो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी, सो दिस इज बाय स्विस ब्यूटी। दे सेंट मी दिस लिपस्टिक और अभी इनका आई थिंक ये न्यू लॉन्च है कुछ। तो दिस इज कॉल्ड Hold Me Matte 12 Hour Long Stay Lipstick, Liquid Lipstick something, but इतनी अच्छी है, लाइक दिस इज परफेक्ट न्यूड जो मुझे पसंद है, लाइक नॉट टू डार्क बट नॉट टू लाइट। अब अगर ये न्यूड लिपस्टिक से अलग कुछ बात करें ना, सो दिस इज द ओनली लिपस्टिक अदर देन न्यूड लिपस्टिक्स जो मैं यूज करती हूँ। सो दिस इज बाय Maybelline एंड दिस इज देयर विनाइल इंक लिपस्टिक। आई डोंट नो हाउ वी प्रोनाउंस इट, आई एम अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो हम तो उसे विनाइल ही बोलते थे, अभी सब कैसे बोलते हैं आई डोंट नो। एंड दिस इज द शेड 40 Witty एंड आई लव इट। जिस दिन से आई थी ना, मुझे बस यही वाला शेड एक पर्टिकुलरली लेना था और मैंने अब खरीदा है। बहुत अच्छा है ये भी और बहुत लंबे टाइम तक टिकती है ये। इसका भी सॉच देती हूँ, ऐसा कुछ है और ग्लॉस भी टिके रहता है, बहुत अच्छी। नाउ कमिंग टू लाइक मेकअप फिक्सर या फिक्सर स्प्रे, क्या बोलते हैं, सेटिंग स्प्रे जो भी। सो मैं ये सिर्फ एक यूज करती हूँ बाय दिस ब्रांड स्विस ब्यूटी। अब ये उन्होंने मुझे नई भेजी थी, तो ये भाई कितनी क्लमज़ी हूँ मैं, बस पहले भी थी ये यूई वाला वेरिएंट था, बट अभी मुझे उन्होंने भेजी है ये। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। नॉर्मल वाली है ये वाला वेरिएंट, नॉट स्पॉन्सरिंग दिस, मुझे वैसे उन्होंने बस भेजी थी ट्राई आउट करने के लिए एंड आई रियली लव्ड इट, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मुझे बार क्लियर करना पड़ता है ये, बट बहुत अच्छी अच्छे से फिक्स भी करती है और ये वाली भी ना हल्की सी ड्यूई सी फिनिश रहती है। सो माई स्किन रियली लव्स दैट। तो मेकअप वैसे बहुत नेचुरल ग्लोई सा लगता है। आई थिंक वी आर डन। नो, आई प्रोडक्ट्स रह गए, आई एम सो सॉरी। मस्कारा के लिए मेरे पास 2 recommendations है। फर्स्ट वन इज दिस Maybelline Sky High मस्कारा, वेरी फेमस, रियली गुड, कल्ट फेवरेट एंड रियली गुड। अब ये ना वाटर प्रूफ है और कोई भी मस्कारा होता है ना, शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं आता, बहुत ऐसे लिक्विडी होता है, बट वो जब हल्का सा ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद ही वो परफेक्टली काम करता है। तो इस मस्कारा के साथ भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। थर्ड टाइम यूज करने के बाद में मुझे काफी अच्छा लगने लगा था। दिस वन इज वाटर प्रूफ, सो दिस इज द वन दैट आई यूज, जो कि वाटर प्रूफ नहीं है, तो क्योंकि एवरीडे लाइफ में इसे निकालना काफी इजी रहता है। सो दिस इज बाय लैक्मे, दिस इज देयर आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा समथिंग। सो यस यू गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबी हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आप इनसे कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे थे तो। एंड मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट चाहिए था, या कौन सा आप खरीदेंगे, या कौन सा आपको अच्छा लगा, मजा आया, कुछ भी। लाइक लेट्स चैट इन द कमेंट्स बिलो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आई एम सो एक्टिव देयर, लाइक वी आर स्लोली ग्रोइंग। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। तो आपने अगर अब तक भी फॉलो नहीं करा है तो गो, आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड यस, दैट्स इट फॉर दिस वन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।